दोस्तों, रहस्यों, अजूबों और कल्पनाओं से भरी हमारी इस दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ चौंकाने वाला मिलता ही रहता है। और ऐसी ही चौंकाने वाली चीजों में से एक है द्वारिका नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से बसाया था। जी हाँ, लेकिन एक दिन अचानक इस द्वारिका नगरी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि ये पानी के भीतर समा गई। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था इस नगरी के साथ, यही रहस्य जानेंगे हम आज के हमारे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको द्वारिका नगरी के इतिहास के बारे में कुछ बता देते हैं। दोस्तों, गुजरात का द्वारका शहर वो स्थान है जहाँ पर आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद द्वारिका नगरी बसाई थी। ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद अपने परिजनों और यादव वंश की रक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम और यादव वंशियों के साथ मिलकर द्वारिकापुरी को बसाया था। द्वारिका के उद्भव के बारे में धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि श्री कृष्ण ने मथुरा के घोर अत्याचारी राजा कंस का वध कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर कंस के ससुर मगपति जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण और यादवों के कुल का नाश करने की ठान ली थी। इसके लिए वो मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करने लगा था। इसलिए यादव वंश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय किया। वो अपने लोगों को किसी ऐसे स्थान पर ले जाना चाहते थे जो जरासंध के हमलों से बिल्कुल मुक्त हो। इसलिए उन्होंने विश्वकर्मा को द्वारिका की स्थापना का निर्देश दिया। मुझे पता था कि सब कृष्ण से ही सहमत हो जाएंगे, परंतु इस द्वारिका का निर्माण कौन करेगा? इस द्वारिका का निर्माण करेंगे विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा ने एक ही रात में इस भव्य नगरी का निर्माण कर दिया था। इसके बाद अपने समस्त सगे संबंधियों और यादव बंधुओं के साथ श्री कृष्ण द्वारिका नगरी आकर निवास करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में 36 वर्ष तक शासन किया था, लेकिन फिर अचानक ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई ये नगरी नष्ट होकर पानी के भीतर समा गई थी। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था द्वारिका के साथ, जिससे नगरी नष्ट होकर समुद्र के अंदर समा गई? वेल, इस सवाल की खोज कई वैज्ञानिकों ने की और उसके जवाब भी ढूंढने की कोशिश की। सैकड़ों फीट नीचे समुद्र में उन्हें द्वारिका नगरी के होने के कई अवशेष भी मिले हैं। द्वारिका के समुद्री अवशेषों को सबसे पहले भारतीय वायुसेना के पायलटों ने समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते हुए नोटिस किया था। उसके बाद से इन खंडरों के बारे में तरह तरह की प्रतिक्रियाओं का दौर चलता रहा। कुछ तथाकथित लोगों और इतिहासकारों का मानना है कि द्वारिका एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इसके दावों और अटकलों को विराम तब मिला जब एक आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर SR राव और उनकी टीम ने समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारिका नगरी की दीवार को खोज निकाला। साथ ही वहाँ पर उन्हें उस समय के बर्तन भी मिले जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हो सकते हैं। इसके बाद भारतीय नौसेना और पुरातत्व विभाग की संयुक्त खोज में पहले साल 2005 और फिर साल 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारिका नगरी के अवशेषों के नमूनों को सफलतापूर्वक खोज निकाला। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी द्वारा जारी एक सर्वे रिपोर्ट की जांच की गई तो ये पता चला कि ये नगर कई हजारों सालों से समुद्र में विलीन है, जो कि अपने आप में काफी चौंका देने वाली बात थी। दोस्तों, द्वारिका नगरी के नष्ट होने के पीछे काफी सारे अनुमान लगाए जाते हैं। कुछ धार्मिक गुरुओं का ये मानना है कि जब महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया था और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझा कर वो कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंच गए थे। श्री कृष्ण के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह से उन्होंने उसके कुल का नाश किया है उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के कुल का अंत भी हो जाएगा। धार्मिक गुरुओं का मानना है कि गांधारी के इसी श्राप के चलते द्वारिका नष्ट होकर समुद्र के पानी में समा गई थी। तुम्हारे यादव वंश का नाश होगा, तुम्हारा नगर भी समुद्र में डूब जाएगा। इसके अलावा द्वारिका के नष्ट होकर पानी में समा जाने के पीछे एक और अन्य कथा जो कि प्रचलित है वो ये है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे और उसी समय महर्षि विश्वामित्र और कण्व ऋषि ने द्वारका में प्रवेश किया। जब सांब के दोस्तों ने इन महान ऋषियों को देखा तो उनके साथ भी हंसी ठिठोली करने की सोचने लगे। इसके लिए इन सभी दोस्तों ने मिलकर सांब को एक महिला के वेश में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र और कण्व ऋषि के सामने पहुंचकर उनसे बोले कि ये स्त्री गर्भवती है, आप देखकर बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। दोनों ही ऋषि युवकों की इस हंसी ठिठोली से काफी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अगले ही दिन सांब ने एक मूसल उत्पन्न किया। इस मूसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और सगे संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठे। धार्मिक पुस्तकों के आधार पर पता चलता है कि महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष में द्वारिका नगरी में बहुत से अपशकुन होने लगे थे, जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने का आदेश दे दिया। इस पर सभी लोग द्वारिका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए, लेकिन एक जगह पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में ही भिड़ गए। देखते ही देखते बहसबाजी झगड़े में बदल गई और झगड़ा मारकाट में बदल गया। और इस दौरान उन दो ऋषियों के द्वारा दिए गए श्राप ने भी आग में घी डालने का काम किया। दरअसल ऋषियों के श्राप के कारण लड़ाई के दौरान जो भी इस क्षेत्र में खड़ी एरका नाम की घास को उखाड़ता, वो एरका घास उखाड़ने के तुरंत बाद मूसल में परिवर्तित हो जाती। ऐसा मूसल जिसका एक प्रहार ही किसी भी व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। ये लड़ाई इतनी भयंकर थी कि इसमें श्री कृष्ण के पुत्र
पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए थे। इस बात के बारे में पता चलते ही श्री कृष्ण तुरंत उस जगह पर पहुँचे। अपने पुत्र और प्रियजनों को मृत देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में वहाँ खड़ी एर का घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो लोग बच रहे थे या जिन्होंने अपने परिजनों को मारा था, श्री कृष्ण ने एक एक वार में उन सभी का वध कर दिया। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और बलराम बचे थे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को वहाँ से लाने का आदेश दिया और बलराम को वहीं पर रुकने को कहकर खुद अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारिका चले गए। जब श्री कृष्ण वापस उस जगह पर पहुँचे तब बलराम जी ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। श्री कृष्ण के पहुँचते ही उनके शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गांधारी के श्राप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा, जिसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी और बैकुंठ धाम की तरफ लौट गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के साथ ही द्वारिका नगरी नष्ट होकर समुद्र के पानी में समा गई थी। दोस्तों, इन धार्मिक कारणों के अलावा द्वारिका के समुद्र में डूब जाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी माने जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हिमयुग की समाप्ति पर समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण ये नगर समुद्र में विलीन हो गया होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार जब हिमयुग समाप्त हुआ तो समुद्रों का जलस्तर बढ़ने लगा था, जिससे देश दुनिया के कई तटवर्ती शहर डूबने लगे थे। द्वारिका भी उन्हीं तटवर्ती शहरों में से एक थी और ये नगरी भी बढ़ते समुद्री जलस्तर की चपेट में आ गई होगी। हालांकि यहाँ सवाल ये भी उठता है कि हिमयुग तो आज से लगभग 10,000 साल पहले ही समाप्त हो गया था, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका का निर्माण आज से करीब 5,000 साल पहले ही किया था। ऐसे में इसके हिमयुग के दौरान समुद्र में डूब जाने की थ्योरी कम ही गले उतरती है। दोस्तों, पहले जिस जगह पर द्वारिका नगरी मौजूद थी वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण भी किया गया है, जिसे द्वारिकाधीश मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये मंदिर करीब 2500 वर्ष पुराना है और भगवान श्री कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चूना पत्थर से बने 7 मंजिला द्वारिकाधीश मंदिर की ऊंचाई करीब 157 फीट है। इसकी बाहरी दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं का चित्रण करते हुए कलाकारी की गई है। इस मंदिर के 2 प्रवेश द्वार हैं। इनमें से जो द्वार दक्षिण में है उसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। तीर्थयात्री आमतौर पर इसी द्वार के माध्यम से मंदिर में प्रवेश करते हैं, जबकि उत्तर की तरफ जो द्वार है उसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। ये द्वार गोमती नदी के 56 तटों की ओर ले जाता है। अंदर मंदिर में द्वारिकाधीश की चतुर्भुज मूर्ति विराजमान है। मूर्ति में भगवान हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस मंदिर का शिखर भी 43 मीटर ऊंचा है, जिसके ऊपर एक बड़ा सा ध्वज या झंडा लगा हुआ है। इस झंडे पर सूर्य और चंद्रमा बने हुए हैं। आपको बता दें कि ये विश्व की सबसे बड़ी ध्वजा है, जिसे 10 किलोमीटर की दूरी से भी आसानी के साथ देखा जा सकता है। साथ ही मंदिर के दक्षिण में भगवान त्रिविक्रम का मंदिर है। इसमें राजा बलि और सनकादि की मूर्तियों के साथ साथ गरुड़ जी की मूर्ति भी विराजमान है। मंदिर की पूर्व दिशा में दुर्वासा ऋषि का मंदिर है। इसके पूर्वी घेरे के भीतर ही मंदिर का भंडार है। उसके दक्षिण में जगत गुरु शंकराचार्य का शारदा मठ है। उत्तरी मोक्ष द्वार के निकट कुशेश्वर शिव मंदिर है। इस मंदिर के दर्शन किए बिना यहाँ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिका नगरी के नष्ट होकर समुद्र में डूब जाने की कहानी। आपको इस नगरी के पानी में डूब जाने के पीछे धार्मिक कारण ज्यादा प्रबल लगते हैं या फिर वैज्ञानिक? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।